पहले भगवान को देखा तो कहा ऐसा बटुक दुनिया में नहीं है, और अब देखा तो ये बड़ा कपटी है। अपनी बात पर जो कायम न रहे, ऐसे आचार विद्वान ब्राह्मण साधु का अपयश होता है। इसलिए शुक्राचार्य इतने महान होके भी आज तक अपयश को ही भोग रहे हैं, क्योंकि अपनी वाणी पर कायम नहीं। अच्छा कह दिया तो कह दिया, फिर उसमें बुराई खोजने की आवश्यकता नहीं थी। पर समाज में 70-80% लोग ऐसे ही हैं। आज अच्छा कह देंगे, कल बुराई खोजना शुरू कर देंगे। क्या खराब हो रहा है, क्या गलत चल रहा है, क्या चल रही है अफवाह, क्या चल रहा है फुसला, इन पर ध्यान चला जाएगा, चिंतन चला जाएगा। तुमने जैसा देखा वैसा पाया, और तुम्हारे साथ में वैसा ही रिलेशन है, तो तुमको तो केवल अपने जीवन पर फोकस करना है। दुनिया में कौन सी हवा उड़ रही है? अच्छा बोलो, बादल फट रहे हैं जम्मू में, तुमको क्या तकलीफ हो रही है? कुछ नहीं हो रही है। जिनको हुई विचारों को उनको हुई, दुख जिनको है उनको है, पर तुमको क्या तकलीफ है? तुम तो खूब आनंद उत्सव मना रहे हो जीवन में। पर तुम्हारे ऊपर जब पहाड़ गिरेगा तो तुम तकलीफ भोगेंगे। दुनिया को कुछ नहीं पड़ी है। अगर तुम्हारे रिलेशन में किसी प्रकार का विक्षेप नहीं है तो तुम तो अपने रिलेशन में मस्त रहो। दुनिया में कहाँ हवा चल रही है उसमें आग लगो, पानी से बुझो, अपने स्वास्थ्य को खराब मत करो। अपने प्रेम श्रृंखला को बनाए रखो, चाहे वो घर में हो, पड़ोसी का हो, बाहर का हो। दुनिया में किसी से भी तुम्हारा रिलेशन अच्छा है, तुम्हारा अच्छा है तो अच्छा ही मानो उसको, चाहे उस आदमी में 50 दोष हैं रहे। अरे डॉक्टरों में 1000 दोष होते, तो क्या वो डॉक्टर अपने दोष मरीज में घुसेड़ते? मरीज को ठीक करने का योजना उनके पास है तो वो वही प्रैक्टिस करते, वही प्रयत्न करते हैं। दोष अपने होते हैं निजी। तुम्हारे ऊपर जब उनका प्रहार हो तब तुम रिएक्शन करते रहो। पर दुनिया के बहकावे में आकर कभी घर में क्लेश खड़ा नहीं करना चाहिए। ये ध्यान रखना, किसी भी घर में कलेश घर के लोगों की वजह से नहीं, बाहर के लोगों को घर की आकर घर की बातों को बताकर, दूसरों की सुनकर, अपनी कहकर, जो घर में अग्नि में हवा लगती है तो हवा के कारण अग्नि बढ़ती ही चली जाती है। इसीलिए घर की बात बाहर जानी नहीं चाहिए, और बाहर से किसी से ज्ञान घर के लिए लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? कहावत है कि सब घर चूल्हे काले, जो घर देखा नहीं वही कुशल लगता है। पर उनके घर में जरा रह के तो देखो 2-3 दिन, पता चल जाएगा कि तुम्हारा कितना बढ़िया था इनके घर से। तुम्हारी पत्नी बढ़िया थी, तुम्हारे पप्पा बढ़िया थे, तुम्हारी बहू भी बढ़िया थी, इस घर में तो बड़ा आतंक है। पर बात क्या है? खिड़की के ऊपर शीशा, शीशा के ऊपर पर्दा, अब पर्दे के ऊपर शीशा, शीशा के ऊपर खिड़की। कैसे समझे इस घर में क्या तूफान है? वो तो तूफान तब समझेगा जब तुम बिस्तर पे सो, उसी घर में खाओ, उसी घर में नहाओ, उसी घर में बतराओ, तब समझेगा वो। इसीलिए घर घर चूल्हा काला। ये कहावत का तात्पर्य है कि आपको अपने कष्ट, अपनी परेशानी, परिवार की बुराइयां दुखड़ियां दिखती हैं। अपनी सास खराब दिखती है, अपनी बहू खराब दिखती है, दूसरे की सास बढ़िया दिखे, दूसरे की बहू बढ़िया दिखे। अरे कम से कम ज्यादा नहीं, 15 दिन बहू बन के जाओ तो सही बढ़िया वाली सास के घर पे रह के तो आओ कुछ दिन, पता चलेगा सास कौन सी बढ़िया है। कहावत को ध्यान में रखो, 4 दिन की चांदनी। ये कहावत ऐसे नहीं बन गई चुपचाप, बहुत झेला है कहावत बनाने वालों ने, तब कहावत बनी है महाराज। 4 दिन तक तो कुछ नहीं समझता, सब बढ़िया ही बढ़िया, बढ़िया ही बढ़िया दिखता है महाराज। है
4 दिन तो मेहमान को पड़ोसी के घर से भी घी लाकर चुपड़ के दिया जा सकता है, ये ध्यान रखो। 4 दिन तो मेहमान को पता ही नहीं चलता कि क्या कम है क्या ज्यादा है, वो तो मैनेज कर लेते हैं 4 दिन का कार्यक्रम तो। पर 5वें दिन से पड़ोसी भी जब आनाकानी करने लगते हैं तब खुलती है असली पोल। तो पड़ोसी कहता है भैया हमारे घर भी खत्म हो गया घी, संडे को बालक आएंगे नौकरी से छुट्टी पे तब घी आएगा, और आज तो गुरुवार है, 3 दिन तक जीजा जी को कहां से चपड़ के देवे। अब तो पड़ोसी ने तो ना बोल दे, कब संडे आवेगो, कब छुट्टी मिलेगी, कब घी आएगा। इसीलिए हे जीजा जी गुरुवार को दोपहर को ही सटक लो यहां से, शाम को खुर्री आवेगी। रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पी, देख पराई चोपड़ी मत ललचा बेजी। अपना खूखा सूखा, अपना रूखा सूखा, अपनी गुदड़ी गादड़ी दूसरे के सोफा से बहुत अच्छी है। अपने में जो सीमित रहता है वो सुखी रहता है, और अपने से जो दायरा छोड़ के जीना चाहता है उसके जो सुख हैं वो भी उसके पास नहीं रहते, और दूसरे तो आ सकते ही नहीं है। अच्छा बोलो, चादर में से पाम रात को निकल जाए धोखे से बाहर, और तुम नींद में गहरी में पड़े हैं, तो आगे के पैर के पूरे पंजे के ऊपर सवेरे सवेरे दुनिया भर के टपके से लाल 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 निशान मिले, वो काहे के हैं? मच्छर। सही कह रहे हो, बड़े होशियार हो इन बातों में तो। अरे महाराज हम भी तुमसे वही सवाल पूछते हैं जो तुम्हें पहले से पता हो। मच्छर अर्थात चादर से बाहर पैर निकल जाएंगे तो मच्छर काटेंगे काटेंगे काटेंगे, इसीलिए अपने दायरे में ही रहो। अगर वो लक्ष्मण रेखा पार हो गई तो खतरा ही खतरा है। इसीलिए अपनी सीमाएं बना लो जीवन की, उसके दायरे में जियो, और जब सीमा पार करने का नंबर आए तो समझ लो, पहले सब चीजों को जान लो। राजा बलि का कल्याण कर दिया परमात्मा वामन जी ने। 3 पग जमीन नापने में सब कुछ समाप्त हो गया। 1 पग नापा धरती खत्म, दूसरा पग नापा भूमंडल खत्म, अब तीसरा पग रखने को रहा ही कुछ नहीं, तो राजा का अभिमान भी चूर चूर हो गया। तब पत्नी ने कहा, स्वामी जब साक्षात पता चल गया है कि स्वयं नारायण लक्ष्मीपति आए हैं मांगने, तो अब हमारा तो धन भी चला गया, मन भी चला गया, अब ये काया जो रह गई है, बस ये काया भी तो उन्हीं की बनाई है, ये काया भी प्रभु को समर्पित कर दो। तब राजा पत्नी की आज्ञा मानकर, पत्नी का सपोर्ट मानकर, माँ का सपोर्ट मानकर राजा लेट गए चरणों में और कहा, गुरुदेव हे परमात्मा, ये तन जो है आपका है, तीसरा पैर इस तन पे रख दो। तब से ही ये कहावत बनी है कि भगवान को प्रसन्न करना है तो तन मन धन से प्रभु को समर्पित हो जाओ, तो परमात्मा तुम्हारा वारा न्यारा कर देते हैं, सब कुछ तुम्हारा हो जाता है। अगर आपने प्रभु को समर्पण कर दिया है तो आपका भी परमात्मा पर पूरा अधिकार है, प्रभु भी आपके हैं, फिर वह भी आपकी इच्छाएं पूरी करेंगे। भगवान ने तन मन धन सब लेकर घोषणा कर दी, तुम्हारे जैसा दानी अब पैदा ही नहीं होगा, और जो तुमने हमें दिया है वो सर्वस्व वापस हम तुम्हें करते हैं, केवल उसके बदले हमें स्वर्ग दे दो। राजा बलि ने स्वर्ग दे दिया भगवान को। भगवान ने स्वर्ग 7 वर्ष के व्रत करने वाली अदिति को दे दिया। अदिति ने अपने व्रत का फल अपने पुत्रों को, इंद्र आदि देवता फिर से स्वर्ग के राजा बन गए, देवताओं को फिर से स्वर्ग प्राप्त हो गया। अर्थात अब आप समझ लो, बिना तप के, बिना यज्ञ के, बिना भजन के स्वर्ग नहीं है। और तुम बड़े जल्दी स्वर्ग जाने के लिए उपाय कर लेते हो थोड़े थोड़े।
है 500 ग्राम आटे के 5 लड्डू बना लिए आटे के और जमुना जी में छोड़ दिए, हो गया स्वर्ग। इतना सस्ता स्वर्ग होता तो धरती पर कोई नरक में ना होता, सब स्वर्ग में होते। 500 ग्राम आटा सब फेंक देते जमुना में। कई लोग तो हर रोज जमुना जी में आटा फेंक रहे हैं गोली बना बना करके, फिर भी कैंसर ठीक नहीं हो रहा है। रोज लगे पड़े सेवा में पर नहीं जा रहा है, दुख नहीं जा रही है बीमारी। तुम जो कर रहे हो यह भी निष्फल नहीं होगा, पर इतना करने से तुम्हारे बड़े बड़े जो पाप हो चुके हैं पहले वो टलेंगे नहीं, वो भी तुम्हें भोगने पड़ेंगे। पानी में मछली को चुगाने से, लाडू दान करने से, जीव जंतुओं को खाना देने से तुम्हें जो पुण्य मिलेगा वो पुण्य ये हो सकता है कि लंबे समय के बाद भी तुम्हारा रोग ठीक हो जाए और तुम पहले जैसे स्वस्थ हो जाएं, तो ये पुण्य तुम्हें लागू पड़ जाता है, ये सेवा तुमको लागू पड़ जाती है। दवा तुम्हारे शरीर में काम कर जाए तो समझ लो ये भी किसी सत्कर्म का, किसी पुण्य का ही भाव है। पर इतना सस्ता स्वर्ग नहीं है। 250 ग्राम दूध चढ़ा दिया भोले बाबा पर स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा, इतना सस्ता स्वर्ग नहीं है महाराज। पूरे जीवन का एक एक कर्म गिना जाता है स्वर्ग के लिए। स्वर्ग देवताओं को मिलने के लिए दोबारा भगवान को सृष्टि पे आना पड़ा, तब देवताओं को स्वर्ग मिला। बिना परमात्मा की दया कृपा के स्वर्ग संभव नहीं है सरलता से। हाँ, कागज पे लिख लिख के स्वर्ग नहीं मिलता है किसी को। हाँ, कागज पे लिख दिया उससे स्वर्ग नहीं मिल गया। किसी को नहीं पता है हमारे पिताजी मर के कहां गए हैं, पर हम तो लिख देते सम्मान में, लिखो सम्मान दो। पर सम्मान देने वाले इतना भी ध्यान रखो कि आपने जीवित माता पिता को कितना सम्मान दिया है। मरने के बाद जो सम्मान तुम दे रहे हो वो जीवित पर कहां गया था। आप देखो हंसी की बात, घर में कोई मर जाए, 3 साल से लोग जो है ना घर में खटिया में सड़ रहा था पप्पा, कोई पूछने वाला नहीं था। और जिस दिन पप्पा मरा शमशान में लेके जला के आए भी नहीं, तब तक तो घर में टेबल पे तस्वीर सजा के रख दी, दिया पाती डाल दिए महाराज, अखंड दिया जले, अखंड घी को दियो। 3 साल से दाढ़ दांत उखड़ गए थे बेचारे के, हलवा मांग मांग के थक गया, सूजी का हलवा ना दिया और मर गया फोटो के सामने। देसी गाय का घी, कौन सा घी, डेयरी का नहीं, गांव के पंडित जी ने बताया शुद्ध घी का दिया जलाना। तो पूरे गांव में घूम घूम के घी ढूंढ रहे हैं भाई, दही वालों घी बता दो, कहो कि घर पे हो तो रई वालों घी बता दो भैया। हाथ से चला हुआ घी किसी के घर मिलेगा क्या? क्या करोगे? पप्पा चले गए, दिया जला। इतना आदमी बदल जाता है, बोलो क्यों भाई, ऐसा क्यों कर रहे हो? हाँ, जीवित माता पिता की सेवा करने में तुम्हें रुचि नहीं है और मर जाने के बाद फुल पावर से रुचि पैदा हो रही है। क्या दिखाना चाहते हो? समाज ने सब देख रखा है तुम्हारा कि तुम कैसे बेटा और कैसी बहू हो, अब समाज को ढोंग पाखंड से पटा सकते नहीं हो महाराज। इसीलिए मरने के बाद घी का दिया तस्वीर के सामने जलाने की आवश्यकता नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये दिया का जो घी है वो दादा दादी को पहले ही खिला देना चाहिए था। आहा हा हा, पैर के तरुआ में अगर घी की मालिश हो जाए बूढ़े आदमी की तो 8 घंटे तक नींद ना खुले, ऐसो सोवे। इसको कहते हैं बेटा बहू के द्वारा दिया हुआ स्वर्ग। बूढ़े माता पिता को 8 घंटे भी कोई स्वर्ग दे दे आलिस मालिश और सेवा से, उनको 13वां 4था 10वां भी नहीं करना पड़े तो भी अपराध नहीं लगेगा। पर जीवित माता पिता को अच्छी नींद दे दो, अच्छा चैन दे दो। न तो नींद है न चैन है, और मरने के बाद में दे घी, दे मुरब्बा, दे हलवा, दे खीर, दे पकौड़ी है। श्राद्ध में क्या खाएंगे? बड़े बड़े आइटम श्राद्ध में खाते हैं महाराज।
और जीवित पे तो स्वर्ग इतना सस्ता नहीं है बंधुओं, स्वर्ग बड़ा कठिन है, स्वर्ग इतना जल्दी नहीं मिलेगा। अब आडंबर करके भी कुछ नहीं मिलेगा, चाहे 10 शोक सभा कर लो मरने के बाद, अब शोक सभा से कोई लाभ नहीं है। लाभ कब था? जब माता पिता अस्वस्थ हो जाते हैं और बहू और बेटा सुखी दुखी हो जाते हैं।